मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हमने ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर जो कि था नेचुरल रिसोर्सेज टाइप्स एंड डेवलपमेंट में क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ये भी पढ़ा कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। फिर हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। उसमें देखा कि जो रिसोर्सेज होते हैं उनको तीन भाग में उसको क्लासीफाई वर्गीकरण किया जाता है उसका, नेचुरल, मैन मेड एंड ह्यूमन। तो हमने देखा कि नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं। नेचुरल में भी बायोटिक और अबायोटिक होते हैं रिसोर्सेज। फिर है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एग्जॉस्टिबिलिटी, मतलब उनके ख़त्म होने के कगार पर उनका जितना भी यूज़ किया जाए उसके हिसाब से रिसोर्सेज को क्लासिफाई किया गया, रीन्यूएबल और इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज में। और दूसरा था नॉन रीन्यूएबल और एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। उसमें हमने रीन्यूएबल पढ़ा और रीन्यूएबल रिसोर्सेज में हमने देखा कि आर दोज विच डू नॉट गेट एग्जॉस्टेड विद यूज़। मतलब रीन्यूएबल रिसोर्सेज जो वो होते हैं जो कि उनके उपयोग के कारण वो ख़त्म नहीं होते, मतलब एग्जॉस्ट नहीं होते। दे मे बी टेम्परेली डिसमिस्ड विद यूज़, मतलब टेम्परेरी में कुछ समय के लिए डिसमिस हो जाते हैं, पर फिर वापस से जो नेचुरल प्रोसेस होती है उससे वापस वो रिन्यू हो जाते हैं। अब हमको आज जो पढ़ना था वो यहाँ से पढ़ना था कि बायोटिक रिसोर्सेज आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये हम जानते हैं। दे कैन मल्टीप्लाई एंड आर नेचुरली रिन्यूड बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं और नेचुरली रिन्यूड होते हैं रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से। फॉर एग्जांपल है फॉरेस्ट एरियाज़ कैन बी इंक्रीज्ड अगेन बाय अफॉरेस्टेशन, मतलब कि जो फॉरेस्ट एरिया होता है उसको वन रोपण के द्वारा फिर से हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल और एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज आर सब्सटेंसेज whose stock decrease and gradually disappear with use। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि जिनका जो स्टॉक होता है वो धीरे धीरे वो कम होता है और धीरे धीरे वो यूज़ के साथ जैसे जैसे हम उपयोग करते जाते हैं वो ख़त्म होते जाते हैं। दे कैन नॉट बी इंक्रीज्ड और रिकवर्ड, वो ना तो अपने आप से बढ़ सकते हैं ना ही रिकवर हो सकते हैं। सो दे आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इसलिए उनको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहा जाता है। दे आर अबायोटिक रिसोर्सेज whose quantities are more or less fixed because their information takes millions of years। जो ये जो रिसोर्स होते हैं वो अबायोटिक रिसोर्सेज होते हैं और जिनकी क्वांटिटी ज़्यादा या कम फिक्स होती है, क्योंकि देयर फॉर्मेशन टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स, क्योंकि उनको बनने में लाखों साल लगते हैं। दे गेट एग्जॉस्टेड, मतलब वो ख़त्म हो सकते हैं। दे आर यूजली डिस्ट्रॉयड विद यूज़, वो हमारे उपयोग के साथ साथ वो नष्ट हो सकते हैं, जैसे कि फॉसिल फ्यूल है एंड मिनरल्स है, मतलब हम इनका बहुत ज़्यादा उपयोग करेंगे तो ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। बेस्ड on the stage of development, resources may be classified into potential resources and actual resources। potential resources क्या होता है? potential मतलब सामर्थ्य। the power of water, wind and wave can be harnessed to produce energy। जो पानी की जो शक्ति है, हवा या जो वेव तरंगों की जो शक्ति है, उससे हम एनर्जी या बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मिनरल डिपॉजिट लाई बरीड इन माउंटेन्स एंड ओशन, जो मिनरल डिपॉजिट है जो कि खनिज पदार्थ हैं वो माउंटेन्स पहाड़ों पर, ओशन में वहाँ मिलते हैं। दो These resources have the capacity to fulfill human wants। जबकि यद्यपि कि ये जो रिसोर्सेज हैं वो जो मानव की ज़रूरतें हैं उसको फुलफ़िल करने की क्षमता रखती हैं। They may not be utilized until technical know how make them accessible and usable। फिर भी हम ये इनको यूटिलाइज़ करने जब तक हम टेक्निकल जो चीज़ें हैं, जो तकनीक है उसका हम सही से यूज़ नहीं कर पाएंगे तब तक हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। मतलब तकनीकी का ज्ञान हमको होना ज़रूरी है कि ये जो रिसोर्सेज हैं उनको हम किस तरह से अपनी
आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यूज़ कर सकें। इवन नाउ देयर आर वास्ट रिजर्व ऑफ रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी यूज प्रेजेंटली विद अवेलेबल टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर। आज के समय में जो बहुत ज़्यादा जो रिसोर्सेज हैं उसको भी हम वर्तमान समय में अच्छी तरह से तकनीक के कारण जो हमारे पास अभी तकनीक है उसको और एडवांस होना चाहिए। जो है अभी उसके द्वारा हम इसका पूरी तरह से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। दीज रिसोर्सेज विच एग्जिस्ट बट कैन नॉट बी एक्सप्लॉइट प्रेजेंटली रिमेन एज स्टॉक फॉर फ्यूचर यूज़। ये जो रिसोर्सेज हैं जो अभी उपलब्ध हैं उसको हम एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, जो कि हम अपने फ्यूचर की यूज़ के लिए हम उनको बचाना पड़ेगा। दे आर टर्म एज पोटेंशियल रिसोर्सेज। उनको हम पोटेंशियल रिसोर्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल है वाटर इन द ओशन विच वी कैन नॉट यूज़ फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, कि जो समुद्र का जो पानी है हम उसको पीने के लिए यूज़ नहीं कर सकते, बट बाय द डेवलपमेंट ऑफ डिसलाइनेशन, मतलब इसको सलाइनेशन, तब कि इसको जो इसमें जो सलाइन की जो प्रॉपर्टी होती है, मतलब नमक की जो प्रॉपर्टीज़ होती है, उसको हम यदि अलग करें कि प्रोजेक्ट वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज ऑफ वाटर। मतलब जो आप जानते हो कि ओशन समुद्र का जो पानी होता है वो खारा होता है, नमकीन होता है, तो हम इस पानी में से यदि नमक को अलग कर सकें तो हम इसको पानी की कमी को हम सॉल्व कर सकते हैं। बट द प्रोसेस ऑफ इज़ डिफ़िकल्ट एंड एक्सट्रीमली कॉस्टली। लेकिन जो ये प्रक्रिया है वो बहुत ज़्यादा कठिन है और बहुत महंगी भी है। वी डू नॉट हैव अ प्रॉपर एक्सपर्टीज़ टू यूज़ इट। हमें ये भी नहीं मालूम कि इसको पूरी तरह से कैसे यूज़ करना चाहिए। बट आवर फ्यूचर जनरेशन मे बी एबल टू डू सो विद फर्दर एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। लेकिन हमारी जो आगे की आने वाली जो जनरेशन है, भविष्य की जो पीढ़ियाँ हैं, वो इसमें विज्ञान और तकनीकी की एडवांसमेंट के साथ साथ वो ये करने में उसके काबिल हो सकती हैं। दूसरा है एक्चुअल रिसोर्सेज, नेचुरल सब्सटेंस हुज लोकेशन हैव बीन डिटरमाइंड एंड विच आर ऑलरेडी बीइंग यूटिलाइज्ड बाय प्रेजेंट जनरेशन एज टर्म एज एक्चुअल रिसोर्सेज। नेचुरल सब्सटेंस जिसकी जो लोकेशन है, मतलब जो हमें पता है कि कहाँ पर वो पाया जाता है और वहीं वो मिलेगा, तो और हम उसको ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, आज की जनरेशन में हम उसको यूज़ कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं एक्चुअल रिसोर्स। द एरिया विद एनी पर्टिकुलर रिसोर्स इज़ सर्वेड। कोई भी एरिया यदि जिसके जहाँ पर कोई पर्टिकुलर रिसोर्स मिलता है, कहीं पर यदि कोयला मिल रहा है या लोहा मिल रहा है या और भी चीज़ें जो हैं वो मिल रही हैं, द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द रिसोर्स इज़ डिटरमाइंड। तो वहाँ पर जो ये खनिज पदार्थ हैं, ये रिसोर्स हैं, इसकी क्वांटिटी भी पहले से निश्चित होती है और साथ में क्वालिटी भी, किस क्वालिटी का रिसोर्स है वो। इट इज़ देन ऑब्टेन एंड पुट टू वैल्यूएबल यूज़। फिर इसको निकाला जाता है और उसको हमारे काम के लिए, उसको वैल्यूएबल यूज़ के लिए उसको प्रयोग किया जाता है। द कोल एंड आयरन रिजर्व ऑफ USA which have helped in rapid industrialization of the country as its actual resource। तो कोयला और लोहा जो USA का रिसोर्स है वो उसके औद्योगिकीकरण, उसके रैपिड औद्योगिकरण के लिए वो हेल्प करता है और ये एक्चुअल रिसोर्स है। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप रिसोर्सेज में बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स। ओनरशिप के हिसाब से भी इंडिविजुअल और पर्सनल रिसोर्स ओन बाई एन इंडिविजुअल, जैसे कि लैंड है, हाउस है, वेल्स हैं और ऑर्चार्ड्स। मतलब ये लैंड है, हाउस है, मतलब खुद के घर होते हैं, तो ये पर्सनल रिसोर्सेज होते हैं। कम्युनिटी रिसोर्सेज में पॉन्ड, पार्क, प्लेग्राउंड्स विच कैन बी यूज्ड बाय ऑल मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। समुदाय के हर मेंबर के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। नेशनल रिसोर्सेज फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, माइंस, वाटर एंड लैंड रिसोर्सेज विद इन political boundaries of a nation and everything that belongs to a country are its national resources। ये हो गया। वर्ल्ड रिसोर्सेज में
आर द सम टोटल ऑफ रिसोर्सेज ऑफ ऑल कंट्रीज, मतलब कुछ जो रिसोर्सेज हैं वो ऑल सब कंट्रियों के द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब बंटवारे के आधार पर जो रिसोर्सेज होते हैं वो होते हैं यूबिक्यूटस रिसोर्स, जैसे है सनलाइट है, विंड है, विच आर फाउंड एवरीवेयर, जो हर जगह पाए जाते हैं उसको बोलते हैं यूबिक्यूटस। लोकलाइज्ड रिसोर्स में कोयला, पेट्रोलियम, विच आर फाउंड इन पर्टिकुलर प्लेस ऑन द अर्थ, जो पृथ्वी पर कुछ ही जगह पर पाए जाते हैं। ह्यूमन मेड रिसोर्स, द रिसोर्सेज दैट आर क्रिएटेड फ्रॉम the natural substances by the human being to produce valuable product that can satisfy the need of the people are known as human made resource। मतलब वो रिसोर्स जो नेचुरल सब्सटेंस होते हैं पर ह्यूमन बीइंग जो मानव है वो उसको अपने हिसाब से उसको चेंज करके उसको क्रिएट करके अपने वैल्यूबल जो प्रोडक्ट है उसमें वो बदल देता है और जो मानव की जो ज़रूरत है, जो नीड है, उसको पूरा करता है, तो उसको बोला जाता है ह्यूमन मेड रिसोर्स। मैन मेड रिसोर्सेज रिक्वायर हाई टेक्नोलॉजी, जो मैन मेड रिसोर्स होते हैं उसमें उच्च तकनीक लगती है, अलॉन्ग विद स्किल, हुनर भी लगता है, नॉलेज ज्ञान होना चाहिए, एंड इंटेलिजेंस ऑफ द ह्यूमन बीइंग। ठीक है, ह्यूमन बीइंग चेंजेस द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द नेचुरल रिसोर्स, जो ह्यूमन बीइंग होते हैं, मानव जो होते हैं, वो नेचुरल रिसोर्स का जो ओरिजिनल जो रूप होता है उसको चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन और इज़ लेस यूज़फुल इन रॉ फॉर्म, जो आयरन और होता है, जो कच्चा लोहा होता है वो अपने रॉ फॉर्म में वो कोई किसी काम का नहीं होता, लेकिन वाइल इट्स वैल्यू गेट इंक्रीज्ड एज इज टर्न इनटू सम यूज़फुल प्रोडक्ट लाइक मशीन, कार, बसेस। लेकिन यदि इसको उसकी वैल्यू तब बढ़ जाती है जब इसको जो यूज़फुल प्रोडक्ट है, उपयोगी जो सामान है उसमें बदल दिया जाता है, जैसे कि मशीन है, कार है, बसेस है, तो ये इसकी वैल्यू बढ़ जाती है, नहीं तो इसकी वैल्यू सिर्फ लोहे की ही होती है। ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्सेज रिफ़र टू द नंबर एज वेल एज फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटी ऑफ द पीपल। ह्यूमन रिसोर्स जो है वो नंबर्स को रिफ़र करते हैं, लेकिन साथ ही साथ उनकी फ़िज़िकल एंड मेंटल एबिलिटी, उनकी शारीरिक और मानसिक क्षमता भी होनी चाहिए लोगों की, क्योंकि यदि शारीरिक और मानसिक क्षमता नहीं होगी तो वो नेचुरल रिसोर्सेज को अपने वैल्यूएबल प्रोडक्ट में नहीं बदल पाएंगे। तो ओनली ह्यूमन रिसोर्स कैन मेक एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज थ्रू प्रॉपर मैनेजमेंट एंड देयर यूटिलाइजेशन। केवल जो मानव ह्यूमन रिसोर्स है वही अपनी क्षमता के आधार पर जो रिसोर्सेज होते हैं, जो नेचुरल रिसोर्स हैं, उनको प्रॉपर मैनेजमेंट करके उनको अपने यूटिलाइजेशन मतलब अपने काम के लिए उनको चेंज करके वो दूसरे प्रोडक्ट बनाता है ताकि उनकी जो नीड है वो पूरी हो सके। ह्यूमन रिसोर्सेज आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ। तो जो ह्यूमन रिसोर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रिसोर्सेज होते हैं पृथ्वी पर, लेकिन यदि ह्यूमन्स ही नहीं होंगे तो रिसोर्सेज को का जो हमको जो प्रकृति ने जो उपहार दिया है उसका हम यूटिलाइज कर ही नहीं पाएंगे। तो ह्यूमन रिसोर्स इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ। ये हो गया। अब इसमें हम देखते हैं कन्वर्सेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या होता है कन्वर्सेशन? ऑल रिसोर्सेज शुड बी यूज वाइजली। हर जो जितने भी संसाधन हैं उनको बहुत वाइजली मतलब बहुत चतुराईपूर्वक उसको यूज़ करना चाहिए। नॉट ओनली वी नीड एक्सेस रिसोर्सेज, हमको हमारी आवश्यकता से अधिक संसाधनों का उपयोग नहीं करना चाहिए। वी शुड ऑल्सो प्रिजर्व द एंड प्रोटेक्ट दैम, हमें उनको संभाल के और उनको प्रिजर्व करके और उनको प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। अवॉइडिंग वेस्टेज, उनकी बर्बादी रोकनी चाहिए। द वाइज यूज ऑफ रिसोर्सेज बाय अवॉइडिंग मिस यूज इज़ नोन एज कन्वर्सेशन ऑफ रिसोर्सेज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब संरक्षण। मतलब हम बहुत अच्छे से इनको यूज़ करके उनका कंजर्वेशन कर सकते हैं, उनका संरक्षण कर सकते हैं रिसोर्सेज को। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ओवर द लास्ट फ्यू डिकेड्स लेड टू गैदर वेल्थ एंड हैंस देयर हैज़ बीन अ राइज इन कंजम्पशन लेवल। मतलब आज जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर्थिक विकास के साथ साथ आज के समय में जो रिसोर्सेज हैं उनका जो कंजम्पशन है, उनका जो उपयोग है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इंक्रीज्ड पॉपुलेशन एंड द राइजिंग डिमांड फॉर मटेरियल गुड्स एंड कंफर्ट हैज़ ऑलरेडी कॉज्ड
डेप्लीशन एंड डिग्रेडेशन ऑफ मैनी वैल्यूएबल रिसोर्सेज। मतलब जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ और डिमांड बढ़ने के साथ, जनसंख्या बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, तो जो सामान है और जो इंसान है वो अपने कंफर्ट के लिए जो रिसोर्सेज हैं उनको बिना सोचे समझे यूज़ कर रहा है, तो वो रिसोर्सेज ख़त्म होते जा रहे हैं। इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट पीपल एक्सप्लॉयटेड द अवेलेबल रिसोर्सेज थ्रू थॉटलेसली एंड टुडे मैनकाइंड्स वेरी ओन एग्जिस्टेंस इज अंडर थ्रेट। मतलब ये कि जो विकास के नाम पर जो लोग हैं वो जो हमारे पास जो संसाधन अवेलेबल हैं उसका शोषण कर रहे हैं और बिना सोचे समझे उसको अपने लिए मतलब यूज़ कर रहे हैं, बिना सोचे समझे कि आगे के लिए वो बचेंगे या नहीं बचेंगे, वो उसका यूज़ कर रहे हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो हम यहीं पर रोकते हैं, इसके आगे का हम कल करेंगे। कल ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है।